राजू की, जिसका ताल्लुक एक गरीब फैमिली से था, मगर वो एक अच्छे कॉलेज में तालीम हासिल करता था। राजू शाम 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक एक जनरल स्टोर में नौकरी करता था और उन्हीं पैसों से वो अपने कॉलेज की फीस भी भरता था। राजू के घर के हालात ठीक नहीं थे। राजू की माँ को राजू हर वक्त पैसों के लिए रोते हुए देखता था। अक्सर वो अपने बाप को कभी राशन के लिए तो कभी दूसरी चीजों के लिए लड़ते और झगड़ते देखता था। राजू की माँ एक एक पैसा बचाती और संभाल के अपना घर चलाती। राजू अपनी माँ से कहता कि मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ, लेकिन राजू की माँ उसे कहती कि नहीं बेटा, मेरा सपना है कि तुम बड़े कॉलेज में तालीम हासिल करो ताकि तुम कुछ बन सको। सुबह सुबह जब राजू कॉलेज आता है तो उसकी क्लास में उसके दोस्त बातें कर रहे होते हैं, तो उसकी एक क्लास फेलो कहती है कि चलो बताओ आप सबका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। तो उसकी एक दोस्त कहती है हाँ चलो सब बताओ, जो 2025 में नहीं कर पाए वो 2026 में करना चाहोगे, और वो क्या चीज है जो 2026 में तुम लोग करना चाहोगे। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि 2025 में सारी रात रील्स देखकर, मोबाइल फोन चलाकर मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अब जल्दी सोऊंगी और पढ़ाई पर पूरा फोकस करूंगी। राजू का एक दोस्त कहता है कि 2026 में मैं ज्यादातर अपना वक्त अपने पेरेंट्स के साथ गुजारना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं बीमार था तो मेरी माँ मेरे सिरहाने ही बैठी रहती और जो भी कुछ मांगता वो मेरे वालिद मुझे फौरन ला कर देते। तो मैंने ये फैसला किया है कि अब ज्यादा से ज्यादा वक्त मैं अपने पेरेंट्स के साथ गुजारूंगा। तो एक लड़की कहती है कि 2026 में मैं कुकिंग सीखूंगी और एक अच्छी शेफ बनकर दिखाऊंगी। मेरा सपना है कि मैं एक बहुत अच्छी और बड़ी शेफ बनूं। तो एक और लड़का जिसका नाम ताहिर था वो कहता है कि मैं तो आईफोन लेना चाहता हूँ। 2026 में मुझे आईफोन चाहिए और मेरे मम्मी पापा तो मुझे वो दिलाएंगे नहीं, इसीलिए मैं अपने बाबा के ऑफिस जाकर काम करूंगा और आईफोन के लिए पैसे जमा करूंगा। एक और लड़की कहती है कि मैं अपनी फिटनेस और ब्यूटी पर ध्यान दूंगी क्योंकि मुझे प्यारा लगना है। 2025 में मुझे किसी ने प्यारा कहा ही नहीं। राजू सबकी बातें सुन रहा था। राजू कहता है कि मुझे आप सबकी बातें सिर्फ मजाक और बकवास लग रही हैं। इनमें से कोई भी सीरियस नहीं। एक साल में 365 दिन होते हैं और हर दिन में 24 घंटे। हमारी जिंदगी से पूरा एक साल कम हो रहा है और मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे घर के हालात बिल्कुल वैसे हैं जो 2024 में थे, वही हालात 2025 में भी हैं और पूरा एक साल गुजर गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने प्यारों के साथ गुजारे। हमें तो ये भी नहीं पता कि अगले पल हमारे साथ क्या हो जाए और हम पूरे साल के बारे में सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हमें तो कुछ नहीं पता कि अगले पल कुछ भी हो सकता है। जैसे कि उमर शाह, जिसे एक वोमेंट हुई और वो हमसे जुदा हो गया। उसकी माँ को क्या ही पता था कि अगला दिन उसके लिए कैसा होगा। एक लड़की अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई। इस दुनिया में उसके माँ बाप बहन भाई सब मौजूद थे, लेकिन वो अकेले उस फ्लैट में मौत का शिकार हुई और क्या ही पता उसकी लाश कितने दिनों पुरानी थी। हमारी हुमैरा, और ना जाने ऐसी कितनी हुमैरा होंगी जो 2025 में इस दुनिया से चली गई। इसी तरह से आयशा आपा, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास कोई भी मौजूद नहीं था। ना जाने किस हालत में वो इस दुनिया से गई, ना जाने अपनी मदद के लिए उन्होंने किस किस को पुकारा होगा। उनके बेटे थे मगर वो उनके पास नहीं थे और वो हमसे जुदा हो गई। ना जाने ऐसी कितनी बूढ़ी माएं जो इस दुनिया से चली गई 2025 में। एक प्यारा सा बच्चा जिसके साथ उसकी माँ खेलना चाहती थी, उसने तो अभी बोलना भी नहीं सीखा था, लेकिन वो बच्चा एक गटर के अंदर गिरकर इस दुनिया से चला गया और उसकी माँ तड़पती रह गई। एक ही पल में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसे क्या पता था कि उसके साथ अब क्या हो जाएगा। ना जाने ऐसे कितने इब्राहिम जो 2025 में हमसे जुदा हो गए। इसी तरह से एक माँ जो अपने आने वाले बच्चों का सपना सजा रही थी, उस माँ को क्या पता कि वो अपने बच्चों के साथ खेल ही नहीं सकेगी। आज वो बच्चे अपनी माँ की गोद के लिए तरस रहे हैं। हमारी प्यारी मरियम जो 2025 में हमसे जुदा हो गई, और ना जाने ऐसी कितनी मरियम
जो 2025 में अपने बच्चों को छोड़ इस दुनिया से रवाना हो गई। इस साल के 365 दिन और इन 365 दिन में हर दिन हर एक घंटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक घंटा, एक वक्त, एक पल कभी किसी के लिए बहुत खुशी का बन जाता है तो किसी की पूरी दुनिया उजाड़ देता है। 365 दिन हमने बर्बाद ही कर दिए। 365 दिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि हम हर दिन अपनी जिंदगी से एक दिन कम होता हुआ देख रहे हैं। मेरे दादा कहा करते थे कि 24 घंटों को 8-8 घंटों में डिवाइड कर दो। 8 घंटे अल्लाह की इबादत के लिए, 8 घंटे रोजी रोटी कमाने के लिए और 8 घंटे आराम करने के लिए। तो क्या हम 8 घंटे अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं? हमारे पास तो टाइम ही नहीं। रोजी रोटी कमाने के टाइम पर जब हमें मेहनत करनी होती है तो हमें उस वक्त सुस्ती होती है और 8 घंटे जो हमारे लिए आराम के हैं, उन आराम के टाइम में हम सिर्फ मोबाइल फोन चला रहे होते हैं और वक्त को बर्बाद कर रहे होते हैं। क्लासरूम में सारे स्टूडेंट खड़े होकर राजू के लिए तालियां बजाते हैं। राजू वहाँ से निकल जाता है, अपने घर आता है और वो अपने घर के हालात देखकर कहता है कि ना जाने मैं अपने घर के हालात बदल पाऊंगा या नहीं, ये तो मेरे अल्लाह ताला को ही पता, मगर मैं पूरी मेहनत करूंगा। राजू अपने घर वालों को बुलाता है और सबसे कहता है कि आने वाले साल में मैं पूरी मेहनत करूंगा और अपने घर के हालात बदलने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ कि एकदम से हमारे घर के हालात नहीं बदल सकते, मगर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। एक दिन का ही सही शुरुआत तो कर ही सकता हूँ। नया साल जरूर अच्छा होगा। इस उम्मीद के साथ हम नया साल शुरू करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि हर दिन एक बेहतर काम करेंगे इंशाअल्लाह।